को पढ़ा जी, हम मॉडर्न और खवातीन के हकूक पे बात करती हैं। वो सुबह जैसे वो फप्पे कुटनियां होती हैं, माजरत के साथ, तीन औरतें बैठी हुई हैं, उसमें किरण नाज जो बड़ी अजीब सोशल इश्यूज उठाया करती थी, औरतों के बारे में बात करते हुए रोया करती थी, अपनी बेटी को गोद में बिठा के बच्चियों के बारे में बात करी हैं, उनके सामने किसी की माँ बहन की किरदार कशी हो रही है, इतनी बड़ी बड़ी तोहमतें लग रही हैं। वो कह रही है, अच्छा ये तो आप बहुत जबरदस्त किस्म की इंकशाफात कर रही हैं। और साथ एक पार्लियामेंटेरियन बैठी हुई है जो अपने आप को बड़ा सीजन पार्लियामेंटेरियन कहती है, अजमा बुखारी, और वो भी बैठ के मुस्कुरा रही है। लैंग्वेज क्या यूज हो रही है कि पहले तो बात हो रही है कि जी चेयरमैन अगर चले गए हैं जेल में तो अगर कीड़े वहां निकलते हैं तो कान में रुई डाल लें, बदबू आती है तो 3 दिन इग्नोर कर लें, बदबू के आप हो जाएंगे। किसकी जुबान बोली जा रही है जी? राना सनाउल्लाह। और कौन बोल रही है? सना बुच्चा। फिर बयान हो रहा है कि जी बुशरा बीबी जो है उन्होंने जर्नलिस्ट के ऊपर और हर उस बंदे के ऊपर जादू करवा दिया या किया खुद से जो खान साहब के खिलाफ बोलता था ताकि बोलना बंद हो जाए। अगर आप उठा के लेकिन जादू साढ़े काम तीन नहीं किया साल का फिर, क्योंकि ये एनालिसिस, तो बोलते रहे बहुत ज्यादा, फिर जादू काम नहीं क्यों नहीं साढ़े किया? तीन साल का, मैं यही कह रही हूँ ना, साढ़े तीन साल का एनालिसिस कर लीजिए, जितनी जुबान दराजी और जितनी फजूल बातें हमारे अपने हुकूमत के दौर पे हुई और हमारे पे जितने इल्जाम लगे, उतनी तो अब मेरे ख्याल में जादू ने ज्यादा असर किया है पिछले 1.5 साल में, जादू ने भी और डंडे ने भी। जब मुंह भी बंद हो गए हैं और सिर्फ उस टाइम खुलते हैं जब गुर्राना होता है हमारे ऊपर। अच्छा, और कमल शोजब जो है वो ये सारे काम करवाती रही हैं साथ मिलके। सबसे ज्यादा तो किरदार मेरा खराब है, मुझे अपनी कबर की फिक्र होनी चाहिए। ओ बीबी अल्लाह का नाम मान, तू अपना इलाज करा ले, हम पीटीआई वाले मिलके चंदा इकट्ठा करके तुम्हारी जहनी ट्रीटमेंट के लिए पैसे देंगे, आप भी अपना जरा बाकायदा इलाज कराएं। जो आपको साइकोलॉजिकल इश्यूज है ना, और ये लोग, मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ, इस खातून का बड़ा प्रॉब्लम है ये थ्रू आउट। जब इसको दोबारा चैनल्स पे ये आना शुरू हुई तो इनकी वो एक बेचारी कोऑर्डिनेटर थी, वो सुबह शाम प्रोड्यूसर मुझे कॉल करती थी, मैंने रिफ्यूज कर दिया कि मैं इस खातून को कभी सहाफी सहाफी मानी नहीं, जिसकी इतनी बाइसेस हो, जिसका सोशल मीडिया भरा पड़ा हो जहर से, वो अपने आप को सहाफी कैसे कह सकती है? और दूसरा, आप बिलो द बेल्ट जाके बदतमीजी करती हैं। तो मैंने प्रिंसिपल स्टैंड लिया, मैं ऐसे लोगों के प्रोग्राम्स में नहीं जाती, मैं नहीं गई। इसने मंसूर अली शाह के प्रोग्राम में, मंसूर अली खान के प्रोग्राम में मेरे साथ ये को पैनलिस्ट बिठाएगी मुझे बताए बगैर, और वो मैंने क्लिप भी आज पोस्ट किया है। वहां ये मेरे पे इल्जाम तराशी करी है कि जी देखें, और एक तो शहबाज गिल की जुबान पे प्रोटेस्ट करी थी, उन्होंने कोई जुमला बोला था, और साथ मुझे रगड़ी थी कि तुम मेरे प्रोग्राम में नहीं आती, तुम्हारी यही सोच है। और आज आप देख लें जो सुबह इसने बयान किया है, मेरे ख्याल में इसकी सोच जो है वो पूरी दुनिया को पता लग गई है किस किस्म की सहाफत है। सहाफत नहीं है, ये गलाजत है। और मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ कि साइफर से डाइग्रेस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई है, उससे डाइग्रेस करने के लिए ये प्रोपेगेंडा चैनल सुबह सुबह एक घटिया किस्म की फप्पे कुटनियों को बिठा के जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उस खातून के बारे में जिसका खाविंद आप जेल में है, और आप अभी तक दोनों के लिए कोई बात गलत प्रूव नहीं कर सके। ना बुशरा बीबी के बारे में आपने जितना प्रोपेगेंडा चलाया पिछले 16 महीनों में, आप कुछ भी प्रूव नहीं कर सके, ले दे के घूम के आते हैं जादू टोने पे। अच्छा, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि जादू टोने की आपने मेरे पे भी इल्जाम लगाया कि मैं जी लोगों की इस तरह के दम द्रुदों में और इस तरह की जो जादू टोना थे उसके लिए मैं बुशरा बीबी की मैं सबसे मेन बंदी थी। मुझे अब इनकी सोर्स को क्वेश्चन करना है। ये सारे मिलके सोर्स साइफर की क्वेश्चन कर रहे थे, आप मोहतरमा आए और जवाब दें कि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से गैदर की है, व्हाट इज योर सोर्स? ये नहीं, वो मोहल्ले की कहते औरत की आपके अपना तरह, सोर्स नहीं बताता, नहीं वो ये सलमान एक कहते मिनट, ये मोहल्ले की गलीज औरतों की तरह सुबह से चाय का कप पी के और झटके मार मार के घटिया जुबान तुम बोलो, और तुम बीबी को भी बदनाम करो या मेरे जैसी खवातीन के बारे में बकवास उगलो, ये बर्दाश्त से बाहर है। पैमरा को मैं चैलेंज कर रही हूँ, और मैं इंशाल्लाह नोट मैं भेजूंगी ये सारा। ये मैं इनके ऊपर, अभी ये समझ रहे हैं कि हमारे पे जमीन तंग कर दी गई है तो हम छुप के खामोश बैठे हैं, तो हम कोई लिटिगेशन नहीं करेंगे। करेंगे, हम डालेंगे नहीं अदालतों में, आपके खिलाफ डालेंगे, भले चलते रहेंगे 50 साल भी चलेंगे ना, हमारी नस्लें लड़ेंगी लड़ेंगी आपसे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में डिफेमेशन लॉज नहीं है, इसलिए इन्होंने ये इस तरह की फजूलियात आके उगली है, तोहमतें लगाई हैं, बेहुदा बकवास इस्तेमाल की है, बेहुदा जुबान इस्तेमाल की है, और इल्जाम तराशी। और ये सिर्फ अकेली औरत नहीं है, ये बातें शहबाज शरीफ ने भी की, ये बातें एहसन इकबाल ने की, ये बातें मरियम नवाज जलसों में वो अपना ग्लास पकड़ के वहां पे खड़ी होकर बातें करती रही है। जो 7 औरतें बैठी हुई है, किरण नाज साहिबा, ये खवातीन के इश्यूज पे और जुबानों पे बातें करती रही हैं। आज इनको शर्म नहीं आ रही थी जब इस तरह की बयान दिए जा रहे थे? जो दिल आए, जिसका दिल आए वो बात करें, आप इश्यूज पे बात करें। हाँ बताएं, कितनी महंगाई खत्म हुई है, कितना आपने रिलीफ मिला उसी आवाम को जिनके लिए आप चीखें मारती थी? बिजली की कीमतों पे आए बात करें।
और बुशरा बीबी पे आप बात करेंगी तो आपका क्या ख्याल है कि वो इस वक्त वो खातून खुद जवाब नहीं दे सकती और हम सारे जो है जेर अताब है, हम नहीं बोलेंगे, हम आएंगे अच्छा आपको मैं जवाब देंगे। देखिए जी, ये जो एक तो नून लीग और उनकी ये पैदावार, ये भी मुस्लिम लीग नून की ये बहुत बड़ी टाउट है। लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी जायदादें ना होने के बावजूद दोबारा सवाल नहीं किया, वहां पे तो इनकी जुबानें जल जाती हैं ना, यहाँ नहीं से नहीं, वो पट्टे बांधे प्लांटेड हुए हैं अगलों इंटरव्यू ने। था, वो गलती से निकल गया, वो फिर बाद में बन गया प्लांटेड था इंटरव्यू। सलमान अली इनकी यहाँ से इनके गलों में डले हुए पट्टे अगलों ने, ये इस तरह की बात करेंगे, वो पट्टा खींचेंगे, इनको दूसरा सांस नहीं आएगा। सिंध में बात करते हैं बंदा ही फारिग हो जाता है, वो किया था ना एक बेचारे ने, तो आज तक वो इंसाफ मांगता फिर रहा है। तो अब इग्नोर नहीं करूंगी, पूरी कानूनी अब चाराजोई वो कहती हैं करूंगी, आप स्कॉटलैंड इंसाफ बैठी हैं, मिले। स्कॉटलैंड से बैठ के आप बड़ी बातें करती हैं, वहां पर भी आप जादू और टूने बहन, करा रही मैं हैं। अगले जहान बहुत में है। भी बैठी हुई हूं ना, अगले जहान में भी अगर मैं बैठी हुई हूं ना, इसको नहीं मैं छोड़ूंगी, ये मैं बता रही हूँ। इस मुल्क में मुझे इंसाफ मिले या ना मिले, मगर मैंने इंसाफ के जो अदालतें उनका दरवाजा जरूर खटकाना है। इसी का एक मेल वर्जन है रजी दादा, जिसने इस किस्म की मेरे पे गलाजतें तोहमतें लगाई थी पहले। जब मैंने उस पर केस किया, फिर भाग के पहुंचा है स्टे लेने के लिए, वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मशहूर मरूफ पिछले चीफ जस्टिस की अदालत में, और उन्हें स्टे मिल गया। हमारी ये इजी टारगेट है, हम ना, हमारी इज्जतें उछालना इनको लिए बड़ा आसान है, क्योंकि हमने गुंडे नहीं पाले हुए, हमने इधर उधर इदारों में बंदों को नकेले डाल के नहीं खींचने के लिए इनके लिए रखा हुआ कि जो इनकी गर्दनें दबाएंगे। मुझे बताइए, किस तरह ये घटिया किस्म का प्रोपेगेंडा पेमरा जो है वो चलने दे रहा है? पेमरा किसी के घर की बांदी है, इस मुल्क का इदारा है, उसका काम है कि वो चेक एंड बैलेंस रखे। वो क्या कहते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए कि किसके बारे में बयानात हो रहे हैं। इस तरह की जुबान कभी किसी और के बारे में चली है? मुझे बताइए। 3.5 साल पिछली जो हुकूमत थी, उसमें किसी ने आके मरियम नवाज की जातियात पे बात की? हाँ, इनके दौरे हुकूमत में ये सब कुछ चल रहा है, जो दिल में आए ये बोलते रहे हैं। और अब तो खैर जो भी है, राना सनाउल्लाह जुबान बोलता रहा, कत्ल की धमकियां देते रहे, फजल रहमान आता है वो बयानात देता है, अब यही रह गई थी औरतें। इस किस्म के घटिया प्रोग्राम्स, अगर आप सोचे कि नेशनल टीवी पे एक एक घंटा सुबह बैठ के आपने ये लोएस्ट किस्म की गुफ्तगू करनी है, जिसमें आप लोगों की जो है खवातीन की इज्जतें उछाल रही, झूठी तोहमतें लगा के, मैं इनसे पूछती हूँ कि अच्छा ठीक है, आप बताइए आपकी सोर्स क्या है? क्या आप बनी गाला में घुस के बैठी रही हैं, साथ बैठ के वो दम दरूदों में आप भी शामिल होती थी, या आप जमान पाक में बैठी रही हैं, या आपको वहां से किसी ने अगर कोई सोर्स दी है तो अब आप अपनी सोर्स बताएं, तोहमत लगा के आप भाग नहीं सकती। और ये नहीं, कौन इस सी, तरह के मुझे बताइए, सोर्सेज ये कौन सी आसमा गुफ्तगू है शहबाजी के पास कि भी बहुत अच्छा, थे। हाँ मैं एक मिनट, अली, वो जो आप अभी डायरी की बात करें, इतने ब्रिलियंट हैं अल्लाह के फजल से कि एक डायरी जो है वो एक ही बॉल पॉइंट से लिखी गई है 3.5 साल में, यानी इतना माशाल्लाह वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि डायरी का बॉल पॉइंट भी नहीं बदला, एक ही बॉल पेन से एक ही राइटिंग से सारी और डायरी एक ही लिखी हुई डायरी है है। 3.5 साल में, और डायरी भी नहीं हाँ, बदली। एक ही रही है। ना डायरी बदली, बेगम की डायरी एक प्रोग्राम आया करता था, हम छोटे थे तो एक ड्रामा लगता था बेगम की डायरी, वो। अब असल में मसला ये, इमरान खान आ गया आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की तरह, जिसको ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और वो प्ले बुक एक ही है, वो ही निकाल निकाल के घिसा पटा। अब जब डाइग्रेस करना और प्रोपेगेंडा से हटाना हो, तो इस तरह की जो ये चले हुए कारतूस हैं, जो ना सियास, ना सहाफी हैं, ना फैशन डिजाइनर हैं, ना पढ़े लिखे हैं, वो जो फप्पे कुटनियां होती हैं, वेलियां जो मोहल्ले में जाके फजूल की बातें करती हैं, लो स्टैंडर्ड की औरतें, उनको सुबह सुबह ला के बिठा देते हैं कि चलो जी शुरू हो जाओ। और मैं तो समझती हूँ कि आवाम को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि इस तरह की तोहमतबाजी करने वाले लोगों के चैनल्स का बायकॉट करें, और पेमरा का भी बायकॉट होना चाहिए, खत्म कर दें इस पेमरा को। अगर इसने किसी की कठपुतली बनना है तो इसको खत्म कर दिया जाए। अगर हमारी इज्जतें माशाल्लाह पेमरा की नाक के नीचे नेशनल चैनल्स पे उछाली जाती हैं, और इतनी गलाजत और घटियापन पे ये उतर आए हैं कि अब इनको सुकून नहीं आ रहा, या उनको मेरी याद बहुत आ रही थी सना बुच्चा साहिबा को, या उनको पिछली तकलीफें बहुत थी कि बगैर सोचे समझे, बगैर किसी प्रूफ के, बगैर किसी सोच के, मैं ये माशाल्लाह ठोक दी ये जो बयान दिए हैं। वैसे एक मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे एक तरह से तो ये भी खुशी हुई कि चलो उन्होंने ये मेरी बुशरा बीबी के साथ कोई एसोसिएशन डेवलप कर दी, जो अदर अदर वे तो मतलब वैसे तो नेगेटिव में किया। वैसे बाय द वे, मेरी उस खातून से सिर्फ 2 मुलाकातें हुई हैं जिंदगी में आज तक। एक हुई थी जिस दिन खान साहब को गोलियां लगी थी और हम हॉस्पिटल में उनका पूछने गए थे, वो वहां अंदर बैठी हुई थी। पहली दफा मेरी मुलाकात मेरे ख्याल में 3 मिनट की वहां हुई, जब हमने खड़े खड़े उनको उनकी खैर खैरियत ली। और दूसरी हुई थी 14 मार्च को, जब बाहर शेलिंग हुई, मेरी गर्दन पे शेल लगा था, मेरा फेस पे स्वेलिंग हुई हुई थी। शाम को मैं अंदर जमान पार्क में गई हूँ, उस वक्त खान साहब जो है वो मौजूद नहीं थे। बुशरा बीबी मेरे ख्याल में कमरे से बाहर आई हैं, और हम वहां पे खड़े हुए पानी पी रहे थे। मैंने उनको जाके सिर्फ सलाम किया। वो हमारी किसी मीटिंग में नहीं आती, किसी डिसीजन मेकिंग में नहीं है,
पीटीआई इस वक्त किस तरह चल रही है उनको नहीं मालूम है, ना हमारा उनसे कोई कनेक्शन है, ना वो कहीं कोई डिक्टेशन। आप कोई डायरी लिख के वो नहीं भेज रही है कि भाई कोर कमेटी की मीटिंग जब होती है और उसमें एलामिया जारी होता है या डिसीजन होता है तो ये मेरी तरफ से आ रहा है लिखा हुआ, और बाकी सारा टाइम जो है वो इन्होंने पता नहीं कहां से क्या निकाल के ले आते हैं। तो खुद चलें खौफ कमल, खुदा बहुत करने, शुक्रिया, कुछ बस यही शर्म मुझे। करने। और अली, एक लास्ट में कहूंगी, पाकिस्तानी अवाम इन चीजों से बहुत आगे जा चुकी है जिसमें आप फंसे हुए हैं। इस गलाजत और घटियापन से वो बहुत आगे जा चुके हैं। हमारी अवाम बहुत समझदार, आगाह है और मेच्योर है। आपकी इन फजूलियात पे ना वो ट्रस्ट करते बल्कि उल्टा आपको लानते पड़ रही हैं आज पूरे मीडिया में। कुछ शर्म करें और कोई अब पब्लिक इश्यूज पे भी आ जाए। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, आज का हमारा, मैं इसलिए चाहता था कि ये जवाब दें क्योंकि जाहिर है इन पर डायरेक्ट उन्होंने इस तरह के इल्जाम पर इस तरह के इल्जाम लगते रहते हैं और ये लगाते रहते हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि ये हमेशा खवातीन के ऊपर इसको, और खवातीन ही खवातीन के ऊपर करती हैं, लेकिन खैर इनके मर्द भी कहीं पीछे नहीं है। आप सहाफियों को उठा के देखें, जितने भी गंदे गंदे सहाफी हैं, गंदी गंदी शक्लों वाले, घटिया से, बुरे बुरे भद्दे भद्दे से, जिनका एक का इन्होंने भी जिक्र किया, इस तरह की बातें करते। मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहूंगा, शर्म, कोई थोड़ी शर्म कर ले। ज्यादा आप लोगों से होनी नहीं, थोड़ी कर लें। आपकी अपनी माएं बहनें बेटी हैं, कुछ उनका ख्याल कर लें। अगर किसी और की माँ बहन बेटी के बारे में बात की तो आपको चादर चार दीवारी याद आ जाएगी, बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। ना इमरान खान ने इस तरह की आज तक बात की है, ना हम में से कोई करता है, ना हमें कहा जाता है कि इस तरह की बात की जाए। आप लोगों का माजी इस तरह का है। बेनजीर की जो तस्वीरें हैं उसको हेलीकॉप्टर से फेंकवाना हो, एडिट करके उसको, और गनवा भुट्टो को जो है वो बेशक यहूदियों का एजेंट करार देना हो, और ये वही साल था जब इन्होंने एजेंट करार दिया, और यही वही साल था जिस साल इन्होंने नेस्कॉल बनाई। तो ये मुनाफिकत, ये बगैरतियां, इस तरह की घटियापन जो है, इसको खत्म कर दें। आप डायरियां निकाल लें, आप फिल्में बना लें, आप ब्लैकमेल कर लें, आप झूठे केसेस में जेलों में डाल दें, आप लोगों को गद्दारी की सर्टिफिकेट दे दें, आप जो मर्जी कर दें, इलेक्शन तो आपको करवाना ही पड़ेगा। इससे तो नहीं भाग, जो भी होगा इलेक्शन तो आपको करवाना पड़ेगा। जब आप इलेक्शन करवाएंगे और जब अवाम जब बल्ले के ऊपर ठप्पे लगाएगी तो इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना, वो जो होगा फिर देख